नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम तरह की पार्टियां अपने अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। इसी में आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपनी जगह बनाने को लेकर के पुरजोर तैयारियां कर रही है। आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में आ चुकी है। चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार विकास के कार्य कई राज्यों में कर रही है, 2 राज्यों में उनकी सरकार भी है, मध्य प्रदेश में भी लगातार तैयारियां कर रही है। तो आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी पार्टी की तरफ से उनके विकास का एजेंडा क्या है और आखिर मध्य प्रदेश में जहां पर 2 पार्टियों का राज्य चलता है, कांग्रेस और बीजेपी का, तो आम जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुने। पहले तो आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला और सीधा सवाल, यहाँ पे 2 पार्टी है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। जब बहुत साल से हम ये देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में लगातार काम कर रही है, तो आप मध्य प्रदेश में अब कैसे आएंगे, क्या एजेंडा रहेगा और क्या विकास करेंगे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली और पंजाब सरकार में जो काम हुए हैं, एक आम आदमी जो मध्यम वर्गीय हो या निम्न वर्गीय आय के जो लोग हैं, जो आज तक भाजपा हो या कांग्रेस के विकास से अछूते रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो या रोजगार के क्षेत्र में देख लो, कहीं पर भी दोनों ही पार्टी, दोनों ही दल, राजनीतिक दल, भाजपा हो या कांग्रेस, उन्होंने आम आदमी को लाभ के लिए या उसके विकास के लिए कोई काम नहीं करा, जिसके कारण लोग तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में और पंजाब में जो काम करके दिखाए, उससे आम जनता का उनके प्रति और आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास जागा है। और यही बात प्रदेश में और जनता हमसे भी उम्मीद कर रही है कि जो शिक्षा की बदतर हालत मध्य प्रदेश में है, बेरोजगार की एक लंबी फौज लाखों करोड़ों में जो प्रदेश में है, और उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, शासकीय जो चिकित्सालय है, उसकी जो दुर्गति इस पूरे प्रदेश में हो रही है, इन सब मामलों को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो आम आदमी होता है। और जो बहुत समय से भाजपा और कांग्रेस को आशीर्वाद देता आया है, सहयोग करता आया है, लेकिन अब उनकी उम्मीदें सिर्फ तीसरे विकल्प के तौर पे आम आदमी से लग रही है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक बड़े बदलाव के रूप में सामने आएगी। लेकिन सुबोध जी, जहाँ तक इस एजेंडे का सवाल है कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में जब दिल्ली में आपकी सरकार आई थी, तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल की सलाखों के पीछे। ऐसा मैं आरोप नहीं लगाती, इसे तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है आपके ऊपर। कांग्रेस कह रही है, हालांकि आजकल तो आपका इंडिया के साथ गठबंधन हो गया है, तो कांग्रेस तो आजकल बात नहीं करती है, पर बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि देखिए ना, आज आपके मंत्री जी जेल में हैं शराब घोटाले के चक्कर में। तो अगर मध्य प्रदेश में आपका नाम आता है तो ऐसा ना हो कि घोटाले यहाँ पर भी बढ़ जाए। लोगों को डर भी तो है ना, एक जो दिल्ली में हुआ। ये भारतीय परंपरा का, सनातन धर्म का इतिहास है। त्रेता युग में हो या द्वापर युग में हो, भगवान ने भी जब मनुष्य अवतार लिया था तब उनको ऐसे संकट का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ अधर्म की नीतियां अपनाई गई, वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे थे। आज आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा की नीति है, जो मनीष सिसोदिया जी के कारण पूरे देश नहीं पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती है तो ये मांग करती है कि मेरे को दिल्ली के सरकारी शासकीय जो स्कूल है उनका निरीक्षण करना है। वो उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट हमने सुनी है और वो निरीक्षण करके जाती है। इन सब की बौखलाहट के पीछे आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे, हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं और सत्येंद्र जैन साहब, इन दोनों को गलत तरीके से फंसाया गया। ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू जितनी भी संस्थाएं हैं, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। हमको मालूम है कि न्याय देर सवेर हमारे पक्ष में होगा, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। इन सब के हथकंडे के पीछे वो अगर ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी निराश हो जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो सशक्त नेतृत्व है वो हमारे साथ में है। क्या कारण है कि 1 वर्ष
से ज़्यादा सत्येंद्र जैन साहब को जेल में रखने के बाद भी वो चालान प्रस्तुत नहीं कर पाए न्यायालय में, उनके विरुद्ध आरोप तय नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया जी का 130 या 140 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जब न्यायालय में गए तो वो घोटाला मात्र 15 या 16 करोड़ का हो गया, और जो 16 करोड़ का भी जवाब जब न्यायालय ने मांगा तो उन्होंने बताया कि कोई फलाना आदमी ये कह रहा था कि 16 करोड़ की डीलिंग हुई है, उसके कोई साक्ष्य या दस्तावेज पुलिस, सीबीआई, ईडी के पास अभी तक नहीं आए। मात्र आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को से बौखला कर मोदी जी, अमित शाह जी का ये हथकंडा है। उनको मालूम है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने उनके नाकों में दम कर दिया था, तो ये हश्र पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में उनके साथ हो सकता है। इसलिए लोकसभा चुनाव तक कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को रोकने का काम करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, निश्चित मानिए कि एक समय था जब कांग्रेस मुक्त भारत के लिए उस समय वीपी सिंह जी का साथ तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों ने मिलकर दिया था। आज एक स्थिति बन रही है जब मोदी जी तानाशाह के रूप में यहाँ उभर रहे हैं, तो सारे दल, राजनीतिक दल एक विचारधारा के तहत और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देश हित की जहाँ बात हो तो कुछ न कुछ कड़वे घुट पीना पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया आपके ऊपर कि कई पार्टी के नेता, उसमें आप भी शामिल है, कि आप ये आरोप लगा रहे थे कि जब उज्जैन में जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं जब वो टूटी, खंडित हुई, तो आपने उसमें कहा कि ये घोटाला है, और वो कह रहे हैं कि महाकाल में घोटाला करने की ताकत किसकी हो सकती है? राजाधिराज में कौन घोटाला कर सकता है? अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है तो इतने साल, 60 साल कांग्रेस का राज्य था, यहाँ प्रशासन करा उन्होंने, वो बनवा लेती वो प्रतिमाएं, वो राम राज्य स्थापित कर देती, वो सारे काम करती जो भारतीय जनता पार्टी ने किए। इनका जवाब कैसे देंगे आप? असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि जो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का पेटेंट उनके नाम पे कर रखा उन्होंने। हम लोग सनातन धर्मी, सनातनी है, हिंदू धर्म में प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो फोटो नहीं खिंचवाते हैं। आजकल एक परंपरा चली, मोदी जी किसी भी मंदिर में जाएंगे तो उनके पीछे 10 कैमरामैन रहेंगे और उसको वो जनता के बीच में जाते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी संगठन है। महाकाल लोक का जो भ्रष्टाचार है वो तो स्वयं प्रकृति ने उनका उजागर कर दिया। क्या कारण है कि सप्तऋषि की जो मूर्तियां थी वो एक आंधी में उखड़ गई, और उस रिपोर्ट में ये स्पष्ट है, उस जो प्रोजेक्ट बना था उसका डीपीआर बनी थी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनी थी सप्तऋषि की मूर्तियों की, उसमें अंदर ठोस माल और सरिया, लोहा ये उपयोग होना था, वो उपयोग नहीं हुआ, जिसके कारण वो उखड़ गई। अब जब उखड़ गई तो ये तो वाजिब है, जिसके शासन में ये काम हुआ है उस पर आरोप, बजाय इसके कि कांग्रेस के समय ऐसा होता था या उसके समय ऐसा होता, ये ऐसा कर सकते थे। शिवराज सिंह जी को इसकी जवाबदारी तय करके उन अधिकारियों पर और उन नेताओं पर गाज गिरानी थी जो इसके लिए जिम्मेदार थे। शर्म की बात यह है कि जब धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार होता है तब भी वो उनका बचाव करते नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सनातन धर्म का। एक छोटी सी बात और बोलूँगा कि गाय हमारी माता है, ये प्रचार हम सिर्फ उत्तर भारत के क्षेत्र में करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ये जो राज्य हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय हमारी माता का नारा दिया जाता है। असम में, मणिपुर में, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य है जिसमें इनकी सरकार है, जहां इनके मंत्री खुद स्वीकारते हैं कि हम बीफ खाते हैं, वहां पर इनकी गाय माता नहीं रहती। तो ये दोहरी मापदंड, दोहरा नियम लगा रहा हूँ। किरण रिजिजू का बयान है कि ये जो खान पान की जो बातें हैं ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। बीफ खाते हैं हम, वो किरण रिजिजू का, केंद्रीय मंत्री का बयान है। मणिपुर के जो मंत्री हैं उनका बयान है, मुख्यमंत्री का बयान है कि इस बात पे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। तो हिंदू धर्म इधर ही माना जाएगा। दिल्ली में राज्यपाल साहब
शिवलिंग लगा देते हैं और उसको एक डिज़ाइन के तौर पे सड़क पे लगा देते हैं। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, शिवलिंग को हम पूजते हैं और आप उसको सड़क पे लोगों को निहारने के लिए लगा देते हैं। तो ये दोहरे मापदंड आदि पुरुष पिक्चर में जो उन्हीं के दोस्तों ने बनाई, मोदी जी के दोस्तों ने इतनी फुहड़ता से हमारे सनातन धर्म को प्रस्तुत करा, रामायण जी के पात्रों को प्रस्तुत करा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रस्तुत करा, उस पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपत्ति नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि उनका एक ही मात्र एजेंडा है कि जब कांग्रेस हो या कोई विपक्षी दल हो जो इस तरह की हरकत करे तो वो उग्र होकर बाहर आएंगे और अन्यथा वो चुपचाप। स्वामी जी, हम आज युवा भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और यहाँ साधना न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स ये बात देख रहे हैं, हमेशा राजनीति में धर्म क्यों आता है? कई बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राजनीति में धर्म का आना कहाँ तक सही है। किसी भी पार्टी की बात की जाए, आजकल तो अरविंद केजरीवाल भी धर्म की बात करने लगे हैं, कांग्रेस के नेता भी आजकल तो बड़े बड़े हम देख ही रहे, पंडित प्रदीप मिश्रा को देखिए या फिर और तमाम बाबाओं को देखिए, उनकी कथा करवा रहे हैं, उनको मंचों पर ला रहे। हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग हो रही है। मेरा सीधा सा सवाल ये है, इस मध्य प्रदेश में, इस भारत में सभी संस्कृति, सभी सभ्यता के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ जैन भी है, यहाँ ईसाई भी है। फिर हिंदू सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात कहने वाले लोगों का आप समर्थन क्यों करते हैं? एक बात, वासुदेव श्री कृष्ण जगत गुरु हमारे भगवान श्री कृष्ण एक संदेश दे के गए थे इस पूरे सृष्टि को, वासुदेव कुटुंबकम की। जब वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो इस तीनों लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के कुटुंब हो जाते हैं। उसके बाद ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को सनातनियों का या हिंदुओं का ध्वजवाहक मानते हैं, वो ही वासुदेव श्री कृष्ण जी के जो बनाए हुए नियम सिद्धांत है, वासुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषाएं हैं, उसको खंडित करते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसुरु के ना, ये बाबा तुलसीदास जी बता गए, वो सामर्थ्यवान लोग हैं, उनका समय बलवान है, वो कुछ भी करते हैं तो जनता उनको मान लेती है। आज हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का जो सबसे ज़्यादा हास और दुर्गति अगर कोई हो रही है तो इन्हीं मठाधीशों के कार्यकाल में हो रही है। ये मानते दिख रहा है, ये दिख रहा है। धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म और राजनीति की, निश्चित रूप से धर्म और राजनीति अलग अलग होना चाहिए। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, धर्म का मेलजोल राजनीति से करते हैं, हर छोटी छोटी बात में धर्म को लेकर वो प्रचारित करते हैं, तो ये बात हो जाती, स्वाभाविक सी बात है कि जब वो करेंगे तो दूसरे भी करते हैं। ये आदि शंकराचार्य जी की अभी 3-4 दिन पहले ओंकारेश्वर जी में मूर्ति की स्थापना हुई। कहाँ से बन के आई? चाइना से बन के आई। अभी दीपावली पे 50-50 रुपए में वो जो चाइना की लाइटें बेचेंगे, उसका विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। 4200 करोड़ की मूर्ति चाइना से बन के आई, वो देश हित में हो जाती है। 50 रुपए में जो बेचारे गरीब लोग अपना भरण पोषण करते, पारिवारिक परिवार को चलाते, रोजी रोटी का इंतजाम करते, वो उनके लिए देशद्रोह हो जाती। मुझे गरीब से याद आया कि आप गरीबों के मसीहा हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो कहा था कि आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। हाल ही में जब आप जिस धरने पे बैठे हुए थे तो आप ऐसे बैठे थे जैसे आज़ाद देश में गुलामी करता हुआ वो आम आदमी का नेता बैठा हुआ जो गुलाम है पूरी तरीके से। तो ये आज़ाद देश में आप धरने पे गुलामी की तरह क्यों बैठे हुए थे? इसके पीछे के कारण क्या थे? कारण ये है कि आज नागदा एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक बड़े बड़े उद्योग, बिरला राज घराने के 2 उद्योग यहाँ पर हैं। मल्टीनेशनल कंपनियाँ लेंसेक्स और गुरुब्रैंडसन जैसी 2 कंपनियाँ, बड़े बड़े उद्योग हैं। लगभग 20 से 25 हज़ार श्रमिक यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन उन सभी श्रमिकों की आज हालत एक गुलाम, जो अंग्रेज़ों के समय में आम जनता को जो गुलामी के दौर से गुजरना पड़ता था, उस दौर से उनसे कार्य करवाया जा रहा है। ना वो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठा सकते हैं, ना उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग उनके समर्थन में आगे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
चुनाव के समय में मजदूर हित की बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लच्छेदार भाषण भी देती है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता, भले वो जीते या हारे, मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। और मजदूरों का शोषण आज के समय में उद्योग प्रबंधन अगर कर रहा है तो शासन प्रशासन और दोनों राजनीतिक दलों को जेब में रख के कर रहा है, इसलिए उसके इतने हौसले बुलंद हैं। और उसी का एक प्रतीकात्मक रूप हमने हमारे प्रदर्शन में बताया है कि आज मजदूरों की हालत उन क्रांतिकारियों जैसी हो गई है जो सलाखों में बंद होकर बैठे हुए हैं, ना अपनी हक की आवाज़ उठा सकते हैं, और जो उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाने का जिम्मा जिनके पास है वो उद्योग प्रबंधन की जेब में बैठा है। इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप का प्रदर्शन था। मजदूरों में भी इस बात का संदेश गया है कि दोनों ही लोगों ने, हम दोनों ही जन पार्टियों ने, राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया। इसलिए मजदूर क्षेत्र में भी परिवर्तन की एक बयार चल रही है और वो इस प्रदर्शन से सिद्ध होती है। सुबोध जी, मेरा आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में चुनाव है कुछ ही समय में, आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है बीजेपी और आक्रोश यात्रा निकाल रही है कांग्रेस। अब आप कौन सी यात्रा की तरफ बढ़ेंगे, पहला सवाल। दूसरा इसी से रिलेटेड कि क्या हम आपके कई बड़े पॉलिटिकल लीडर को मध्य प्रदेश में देखेंगे, क्या वो भी जनता के बीच आएंगे, और नहीं तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे, किस तरीके से आपके चुनाव की तैयारियां रहेंगी, और क्या मैदान में अब आप भी उतर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो जनता से जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपना आशीर्वाद मांग रही है, जनता का आशीर्वाद। कांग्रेस सत्ता के बाहर है और सत्ता में आना चाहती है, वह जन आक्रोश को भुनाना चाहती है। और दोनों ही लोगों की यात्राओं में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के माध्यम से भीड़ों को बुलाना पड़ रही है, लोगों को बुलाना पड़ रहा है। तो फिर ये तो समझ में आता है, स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं। अगर भीड़ को भी बुलाना पड़ रहा है तो फिर काय का आशीर्वाद? तुमको आशीर्वाद तो तब माने कि जनता स्वयं बाहर आ जाए आशीर्वाद देने के लिए। शिवराज सिंह जी आ रहे हैं और जनता बाहर ही नहीं निकल रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाना पड़ रही है कि लेके आओ भैया जनता। फिर आता है जन आक्रोश कांग्रेस का। तो कांग्रेस सिर्फ इस ताक में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी गलती करेगी तो ये बेचारी जनता जाएगी कहाँ, हमारे पास आएगी। कांग्रेस उनके जो वाजिब जो मांगे रहती है, जनता जिससे शोषित हो रही है उसकी मांगों को उठाती नहीं है। इन दोनों ने अपने आप को भगवान समझ लिया है। भगवान मतलब 2018 में इनके पट खुले थे, इनके दर्शन होते थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। अब 2023 में इनके घरों के पट खुले हुए, इनके ऑफिस के पट खुले हुए, अब इनके दर्शन होने लग गए। 2023 का चुनाव होते ही इनके पट बंद हो जाएंगे, फिर 28 में खुलेंगे। ये जनता समझ रही है। आम आदमी पार्टी इस दोनों यात्रा के विकल्प के रूप परिवर्तन यात्रा इस पूरे प्रदेश में ला रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जी, पूरे राष्ट्रीय संयोजक जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं अरविंद केजरीवाल साहब, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, राघव चड्ढा जी और हमारे ऊर्जावान संगठन मंत्री संदीप पाठक साहब, ये पांचों विभिन्न संभागों में जनता के बीच में जाके इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करेंगे। और निश्चित मानिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो लोग हैं जो अपने आप में ये बताना चाह रहे हैं कि एक बता रहे हैं कि जनता उनके साथ है, एक बता रहा है जनता का आक्रोश है इसलिए वो जनता उनके साथ है। जनता दोनों के साथ नहीं, परिवर्तन के साथ है और जनता विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध स्वामी जी। तो आप सुन रहे थे सुबोध स्वामी जी को, वो बता रहे थे कि एक आक्रोश निकाल रही है और दूसरी आशीर्वाद निकाल रही है, पर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में परिवर्तन यात्रा निकाल कर ला रही है। मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, पार्टी के नेतृत्व में काम होगा। ये भ्रष्टाचार की सरकार, ऐसा आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि भ्रष्टाचार वाली सरकार को दूर करके हम मध्य प्रदेश में निश्चित ही सफल राजनीति करेंगे और यहाँ की आम जनता के लिए कुछ कार्य करेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।